सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा आई है कि युवाओं में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। वो आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक असुरक्षा की भावना से गुजर रहे हैं। इसका क्या निदान है? तो कारण तो आपने स्वयं ही बताया हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। तो उसका निदान तो दो तरह से हो सकता है। एक है रोजगार दीजिए, दूसरा है धन दीजिए। अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो धन दीजिए, और अगर ये दोनों ही नहीं देंगे तो वो तो भावना बढ़ेगी और फिर उस देश में उत्पात होगा। चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, ये सब होंगे। स्मगलिंग होगा, साइबर क्राइम होगा। जितने तरह के अपराध हो सकते हैं जिससे वह जी सकता है, उन सब चीज़ को करेगा। फिरौती मांगेगा, डकैती डालेगा, हर चीज़ करेगा। क्योंकि जब इस धरती पर आया है तो उसको जीना है। जीना है तो उसके लिए तो उसको चाहिए, धन चाहिए। धन से ही जिएगा। संसाधन चाहिए। संसाधन जो है पूंजीपतियों को दे दिया गया है। धन गरीबों के पास है नहीं, मध्यम वर्ग के पास भी नहीं है धन। अब तो मध्यम वर्ग बस किसी तरह से जी रहा है, अपनी इज्जत किसी तरह से वो ढक रहा है। इतने ज्यादा टैक्स लाद दिए गए हैं कि वह करा रहा है टैक्स के तहत। उसके बच्चे जो हैं वे पढ़ रहे हैं, और कैसे पढ़ रहे हैं? माता पिता किसी तरह से अपना पेट काट करके, बचा करके, कंजूसी करके किसी तरह से उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं कि वह अच्छी डिग्री पा जाएगा, इस उम्मीद में कि वह कुछ कमा लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। बैंक से महंगे महंगे लोन ले लेते हैं लोग, शिक्षा का लोन ले लेते हैं इस उम्मीद में कि भाई इस लोन को, इसकी नौकरी से जो है, जब नौकरी पा जाएगा तो भर देंगे। पता चला कि जो है लोन भी ले लिया, उसकी किस्त भी भरने में उसकी आफत हो रही है। उस लड़के को डिग्री तो मिल गई लेकिन रोजगार नहीं मिला। 2023 में एक सर्वे आया था जिसमें कि बताया गया, कोई जो आर्थिक विषय पर सर्वे करता है उसी का एक डेटा बता रहा हूं मैं। तो बताया गया कि 51.3% डिग्रीधारी जो हैं वे बेरोजगार हैं। समझ लीजिए 50% से अबव हो गया। इतने बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री है और स्किल है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। वे नौकरी खोज रहे हैं। उनके पास पैसे भी नहीं है कि जो है अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। और स्वरोजगार भी जब शुरू करते हैं किसी का कारण से, मान लीजिए कि घर की जमीन को बेच करके, गिरवी रख करके, या मकान को गिरवी रख करके वे कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करते हैं, तो फिर उनके पास जो है टेक्निकल स्किल है लेकिन जो है बिजनेस स्किल नहीं है। कुछ के पास है तो वो तो बच जाते हैं, मान लीजिए कुछ के जिनके पास नहीं है, अधिकतर के पास, तो वे अपने स्किल स्किल तो रहता है लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं। बेचते हैं तो पैसा नहीं वसूल कर पाते हैं, और पैसा अगर किसी ने वसूल कर लिया तो फिर इतने रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त हैं कि वे चिपक जाते हैं उससे, और उसका जो धन जो है छितिर बितिर हो जाता है, और वह बिजनेस के धन को अपना धन समझ लेता है, और फिर जो है बिजनेस उसका बैठ जाता है। तो वो बिजनेस के समझ नहीं होने के कारण भी, और सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी, सरकार भी क्या करे? सरकार के पास क्या संसाधन है? क्या कर सकती है सरकार? सरकार के पास जो विकल्प है वो ये है कि सरकार खुद कर्ज ले, और कर्ज लेकर के इनको कर्ज दे।
दूसरा, क्योंकि सरकार तो कमाती नहीं है, सरकार के बहुत गिने चुने जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और उनमें से अधिकतर तो घाटे में चल रहे हैं। अब इसके बाद विकल्प है, सरकार जो है टैक्स बढ़ाए। टैक्स बढ़ाए तो फिर जो है लोग चिल्लाएंगे, महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, सरकार को गद्दी भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, तो वह हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चुनाव में हारना पड़ेगा। तीसरा विकल्प यह बैठता है कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनसे कुछ जो है प्रतिशत लिया जाए और फिर उसको इन लोगों को दिया जाए। लेकिन उद्योगपति तो देंगे नहीं, वे चुनाव में आपको पैसा देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आप उनसे इस तरह का कानून बना के ना ले सके। तो इस सरकार के पास बहुत ये ठोस और सख्त कदम होगा जब सरकार उद्योगपतियों के ऊपर इस तरह का ऐसा टैक्स लगा सकती है। धन के बंटवारे की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो इनके बस का नहीं है। और सरकार जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए कि खदान है, लोहा का खदान है, एल्युमिनियम का खदान है, तांबा का है, जस्ता का है, जिस चीज़ का भी है, और बालू है, जंगल है, समुद्र है, जो भी सब प्राकृतिक संसाधन हैं, पेट्रोल है, गैस है, सोना है, चांदी है, जो कुछ भी निकलता है धरती से, समुद्र से, तो क्या वह जो है जनता को ये देने के लिए तैयार है? अगर वो देने के लिए तैयार होते युवाओं को, तो युवाओं को धन मिलता, उनको देते, बिजनेस के लिए ही देते, लेकिन कम से कम मिलता। परंतु सरकार ने वह भी नहीं किया, सब उद्योगपतियों को दिया हुआ है, घरानों को दिया हुआ है। तो व्यावसायिक घरानों को दिया हुआ है तो वे अमीर बनते जा रहे हैं, ये गरीब बनते जा रहे हैं, इनके पास धन नहीं है, रोजगार नहीं है। और वोट जो है सभी पार्टियां, कोई धर्म के नाम पर मांग रही है वोट, कोई जात के नाम पर मांग रही है, कोई भाषा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यानी जिन चीज़ों से जो डेली का जो खपत का है, रोटी का मामला है, घर का मामला है, कपड़े का मामला है, तो उसको नज़रअंदाज करके, उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों पर जो है वोट मांगे जा रहे हैं। और कुछ कुछ तो कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वे पर्याप्त तो नहीं है ना, वे रोजगार तो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आपने गैस सिलेंडर मान लीजिए दे दिया किसी को, कुछ गरीब लोगों को मान लीजिए कि जीने के लिए चावल दे दिए, महीने में कुछ किलो चावल, कुछ आटा भी दे दिए, कुछ दाल भी मान लीजिए दे दिया, चीनी कुछ दे दिया, इससे तो वह सिर्फ जी सकता है ना, रोजगार तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है, बस वो भीख जैसा मांगने की स्थिति में है। उसका आप अच्छे लच्छेदार नाम भले दे दीजिए, लेकिन है तो वह भीख ही। जब उससे वह आय नहीं कर पा रहा है, सिर्फ जी रहा है, तो उससे गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अब जो MBA लड़का किया हुआ है, जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उसको आप कुछ चावल और रोटी और कुछ दाल दे देंगे तो उससे उसका क्या होगा बताइए? उसको तो रोजगार चाहिए उसके हिसाब से। पहले के ज़माने में सोचा जाता था, जब पढ़े लिखे कम लोग थे, कि भाई पढ़ लिख लेगा तो नौकरी पा जाएगा, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती, तो फिर कुछ लोग प्राइवेट में जाने लगे। अब प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं मिल रही, तो सरकार कहने लगी अपना रोजगार खुद पैदा करो। रोजगार कहाँ से मिलेगा? पैसे है नहीं, बैंक के पास लोन लेने जाए तो बैंक लोन देता नहीं आसानी से, उनको भी घूस चाहिए और गारंटर चाहिए और मॉर्गेज करना पड़ेगा ज़मीन को और संपत्ति को। तब उद्योगपतियों को तो बिना मॉर्गेज किए ब्याज दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन
एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो लड़का है उसको आप 5 लाख 10 लाख भी नहीं दे रहे हैं रोजगार के लिए। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वे तो बेरोजगारी उत्पन्न करेंगी, युवाओं में आक्रोश भरेगा और भरना चाहिए भी। लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त नहीं भरा है, भर रहा है धीरे धीरे। अभी तो 51.3% पर हैं बेरोजगारी, धीरे धीरे 60%, 70%, 75% पहुंचेंगे। धन जो है सिमटता जा रहा है। एक सर्वे में आया है कि मात्र 3,000 आदमी हैं भारत में जिसके पास भारत की 90% संपत्ति है। इससे समझा जा सकता है कि संपत्ति का कितना असमान वितरण हुआ है। और कोई भी पार्टी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही है, कोई ये वादा नहीं कर रही है, किसी का यह मुद्दा नहीं है कि संपत्ति का जो है वितरण अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि उद्योगपति भी बेच करके ही तो कमाते हैं और बेचते हैं इन्हीं को। इनके पास ही अगर पैसे नहीं रहेंगे तो उनका खरीदेगा कौन, और खरीदेगा नहीं तो सामान तो बाजार में आप पड़ा रहेगा और आपका प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जब डिमांड नहीं रहेगी आपके सामान की तो आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, लिहाजा और बेरोजगारी होगी और मंदी आ जाएगी। क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, उद्योगपतियों की भी आय खत्म हो जाएगी, उनकी भी आय डाउन हो जाएगी। और वे भाग भाग के दूसरे देशों में जाएंगे तो हर जगह तो यही हाल है दुनिया में। दूसरे देश कौन जो है पैसे वाले हैं कि सभी उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि आके हमारे यहाँ सामान बेचो। तो लिहाजा मंदी का दौर आ जाएगा लंबे समय तक। तो इस बात को समझना चाहिए कि धन जो है हवा की तरह है, उसको जो है रोक के नहीं रखना चाहिए, उसको बहने दीजिए, समाज में आने दीजिए, सभी को जीने दीजिए। तो हमारे युवाओं को भी इस विषय पर जो है एकजुट होना पड़ेगा। वे तो खाली जो है मोबाइल में और रील देख लेंगे, रील बना लेंगे, उससे तो काम होगा नहीं। कितने समय तक रील बना करके जीवन चलेगा। तो उनको एकजुट होना चाहिए और पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए, हम लोग को भी बैंक में इसी तरह का लोन मिलना चाहिए बिना गारंटी के, या फिर हमसे गारंटी ले रहे हो तो उनसे भी गारंटी लो। सरकार डिग्री पर गारंटी दे, सरकार उस संपत्ति को तब तक अपने कब्जे में रखे जब तक कि वह लोन अदा नहीं कर देता है, लेकिन उसका मालिकाना हक उसको बाद में दे दे। इस तरह से सरकार को जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई गई है उसी तरह से छोटे छोटे यूनिट बनाने पड़ेंगे। एक एक जो रोजगार करना चाह रहा है, अपना उद्योग लगाना चाह रहा है, तो सरकार उसके लिए उद्योग लगाए, उसके लिए मार्केटिंग की भी व्यवस्था करे, उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करे। तो फाइनेंस की और मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की सब जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेती है तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। उद्योगपतियों के यहाँ से धन लेकर के इनके खाते में धन डालना पड़ेगा। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ रहा है, इतना हावी होता जा रहा है, कंप्यूटर और रोबोट सब होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे रोजगार तो और सिमटता जा रहा है और यही नौबत रही तो खत्म भी हो जाएगा एक दिन। फिर उसके बाद लोग कैसे जिएंगे, बहुत बड़ी बात यह है। तो इसलिए सरकार को इसमें आगे बढ़ करके करना पड़ेगा। लेकिन सरकार आगे तभी बढ़ेगी जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा वोट का, और ये वोट युवाओं को करना पड़ेगा, युवाओं को आंदोलित करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको है, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसको प्रॉब्लम है जब वही नहीं चिल्लाएगा तो सरकार को क्या गरज पड़ी है। तो इसलिए आप चिल्लाएं,
आप चिल्लाएं, आप बोले, आंदोलन करें कि हम लोग को यह चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, उद्योगपतियों की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए। इस तरह की भाषा बोलना पड़ेगा। हम लोग को भी बैंक से लोन चाहिए और सरकार की गारंटी पर चाहिए, उसकी निजी गारंटी पर नहीं, क्योंकि सरकार सबकी गार्जियन है। जब सबकी गार्जियन है, सरकार की भी भूमिका आती है। तो सरकार जो है अपना यूनिट बना करके, सरकार ही यूनिट बना करके उनको दे, और जब वो किस तरह पूरा सब कर जाता है तो उसको सौंप दे। तो इस तरह से स्टार्टअप जो है सिर्फ निजी के लिए छोड़ दिया गया है, तो उस स्टार्टअप को सरकार को भी करना पड़ेगा। क्योंकि वह पूर्ति जो है, बैंक तो दौड़ाते दौड़ाते इनका तो जीवन ही खत्म कर देता है, आयु खत्म हो जाती है। रोज बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, बैंक रोज टरकाया जा रहा है। तो रोजगार की गारंटी, जिसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उसको लोन की गारंटी, जिसको लोन भी आप नहीं देंगे तो उनको यूनिट बना के दीजिए। जिनको वो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर जो है आप उनको अभी जो न्यूनतम जो मजदूरी आपने अभी सेट किया हुआ है, तो उस मजदूरी का उतना उसको भत्ता देते रहिए। क्योंकि उसको अगर आप जीने के लिए नहीं देंगे तो फिर तो वह जो है एक न्यूसेंस एलिमेंट हो जाएगा देश के लिए। एक अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, बल्कि एक चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा इस टाइप का बनेगा, आतंकवादी बन जाएगा, हर भ्रष्टाचार के कर्म करेगा। तो यह जिम्मेवारी, बृहत्तर जिम्मेवारी व्यक्ति के तो अपनी है ही, लेकिन सरकार की भी है। परिवार की तो जिम्मेवारी है ही, परंतु सरकार की भी बड़ी जिम्मेवारी है। और इन सब से बढ़ करके मैं कहूँगा युवाओं की जिम्मेवारी है। युवा सब आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनका यौवन लगता है जैसे कि लड़कियों के पीछे भागने में खत्म हो रहा है। अरे पहले रोजगार और अपने जीवन का वो हासिल करो। मैं तो युवाओं का कोई आंदोलन ही नहीं देख रहा हूं देश में। तो युवाओं को चाहिए कि आंदोलन खड़ा करे, और आंदोलन का एक ही ध्येय हो, ज्यादा इधर उधर की बातें ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार के लिए और अपने धन के लिए लड़े, धन में हिस्सेदारी के लिए लड़े, प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी के लिए लड़े, इन्हीं मुद्दों पर आए और इधर उधर न भटके। और तब तक आंदोलन चलाए जब तक कि इस विषय में कानून नहीं बन जाता है। आनुपातिक समाजवाद लागू करके दम ले, यही उपाय है। अन्यथा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका और भी वो कर देगा, इनको और हताश कर देगा, और जो कानून नहीं तोड़ पाएंगे वो आत्महत्या करने लग जाएंगे। कानून तोड़ने के लिए भी तो साहस करना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे तो वो आत्महत्या करेंगे। तो ये बहुत डार्क फ्यूचर है। भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी के आंकड़े पर मत जाइए। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि एक एक की आमदनी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब होता है देश की संपत्ति बढ़ रही है। तो अगर 5,000 10,000 पूंजीपति हैं, अगर उनकी संपत्ति बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रही है। वो तो एक औसत आय हो जाती है, तो उससे नहीं होगा। वह जो है वो इकोनॉमिक्स का एक अलग पैमाना है, अलग तरह से जांच करने के लिए। लेकिन युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है, उनको कितना धन मिल रहा है, नीचे गरीब लोगों के पास कितना धन है, मध्यम वर्ग के पास कितना धन है, उच्च वर्ग के पास कितना धन है, इन सब का डेटा देखना पड़ेगा। और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि देश की वास्तव में अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के झूठे आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उसे सरकारें बहकाने की कोशिश करती आ रही हैं। लेकिन युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं यही है कि यहाँ के युवा जो हैं वे जो हैं आगे नहीं आ रहे हैं,
वे आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं। वे छोटी छोटी चीज़ों में कॉलेज के जो है कॉलेज के इलेक्शन के जीतने के लिए जो है वो लड़ते भिड़ते रहते हैं। उससे क्या होगा? कॉलेज का कोई प्रेसिडेंट हो जाए या कोई कुछ हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? उससे तो आपकी समस्या नहीं हल होने वाली है। वास्तविक समस्या को हल करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए पहले फोरम बनाइए, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद सब लोग अपने अपने घर हो जाते हैं, अपने अपने जो नौकरी और रोजगार की तलाश में घूमने लगते हैं। उनके मध्य में किसी प्रकार का कोई संगठनात्मक सूत्र नहीं रहता है। तो युवाओं को चाहिए कि एक संगठन बनाए, और संगठन बना करके उसमें किसी प्रकार के जाति धर्म और ये सब का कोई भी भाषा क्षेत्र इन सबको इस तरह के मुद्दे को घुसने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस रहिए एक चीज़ पर, और वह है अपने जो है बेरोजगारी के ऊपर फोकस रहिए, अपने धन के ऊपर फोकस रहिए, और संसाधनों में हिस्सेदारी पर फोकस रहिए, और लगातार आंदोलन जारी रखें। और इसके लिए एक फोरम बनाइए, और उसमें सारे जो मोबाइल नंबर से इन सबसे अपने को इंटरलिंक कीजिए, और एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन जारी कीजिए। और तब तक नहीं मानिए जब तक कि इस विषय पर कानून न बन जाए, याद रखिए। और आरक्षण वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। लोगों को ये बहका दिया जाता है आरक्षण दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। अरे जब सीट ही उतनी है, आरक्षण तो दिया दिया है। उसी में से किसी सब जाति को, क्योंकि उनके बाप का, नेताओं के बाप का क्या जाता है, उसमें किसी को भी घुसा देंगे, किसी को भी डाल देंगे। उनका क्या जा रहा है? 100 सीट वैकेंसी निकाल रही है, उसमें सभी को कह देंगे ठीक है भैया लो, ले लो आरक्षण, ले लो आरक्षण, सब ले लो। उनका क्या बिगड़ रहा है? ना पूंजीपतियों का कुछ बिगड़ रहा है, ना उद्योगपतियों का कुछ बिगड़ रहा है। उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कंपटीशन उतना ही रहेगा, 100 वही रहेंगे, 100 ही को लेना है। उनको घटाते जा रहे हैं, ठेका पर देते जा रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, संविदा पर रख रहे हैं। तो इसलिए उसके बहकावे में बिल्कुल मत आइए। आप लोग जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिए, और उसी के आधार पर आंदोलन खड़ा कीजिए। तब जा करके आपका भविष्य संवरेगा। तभी जो है सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा आपकी सुनिश्चित हो पाएगी। हरि ओम।